अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 का इमेज जो है वो नजर आ रहा है। इसी इमेज में आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, नीचे एक बार ग्राफ भी बना हुआ है और सबसे नीचे डिफरेंट पार्ट्स जो है मेंशन कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे, इस बार ग्राफ को समझेंगे, तभी हम इन पार्ट्स को अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु सैट फॉर एन एग्जामिनेशन इन ईच ईयर फ्रॉम 2007 टू 2012। तो हमें बताया जा रहा है कि नीचे एक जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ यानी ये बार ग्राफ जो है शो कर रहा है उन कैंडिडेट्स की तादाद को जो कि एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं हर साल 2007 से लेकर 2012 तक। यानी 2007 से लेकर 2012 तक के इन सालों के अंदर हर साल में जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन के अंदर उनसे रिलेटेड नीचे बार ग्राफ बनाकर दिया गया है। और इस बार ग्राफ में उनकी परफॉर्मेंस को भी बताया गया है, इसलिए आप देखें यहां पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस। तो अब आप इस बार ग्राफ को समझे। बार ग्राफ क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा ग्राफ जिसमें डिफरेंट रेक्टेंगुलर बार्स बनाए जाते हैं और इन बार्स के जरिए डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह आप देखें यहाँ पे डिफरेंट ये बार्स, जिनको आप रेक्टेंगुलर बार्स भी कह सकते हैं, ये बने हुए हैं और इनके जरिए डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर हम इस बार ग्राफ को पहले अच्छे से समझ लें तो इस बार ग्राफ में दो एक्सिस आपको नजर आ रहे हैं। एक ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं और एक ये वर्टिकल एक्सिस है जिसको आप वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ईयर्स को मेंशन किया गया है। आप देखें 2007, 2008 इस तरह करते जाएं तो 2012 तक यहां पर ईयर्स मेंशन किए गए हैं। तो ये टोटल 6 ईयर्स बनते हैं जिनसे रिलेटेड डाटा यहां पर आपको गिवन है। और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है मेंशन किए गए हैं और इनके अंदर गैप आप देखें जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 500 का है। जैसे यहां पर 0 लिखा हुआ है तो आगे 500, फिर 500 में 500 प्लस करें तो 1000, 1000 में 500 प्लस करें तो 1500 और फिर दोबारा 1500 में 500 प्लस करें तो कितना बन जाता है? 2000 बन जाता है। यानी इधर जो गैप दिया गया है वो 500 का गैप दिया गया है और यहां पर जो वैल्यूज आएंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की। अब इसके अलावा जो दो बातें इंपॉर्टेंट इसमें रह गई हैं, एक तो ये कलर्स जो यहां पर यूज किए गए हैं और दूसरा जो पीछे लाइंस है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो पहले तो बात यहां पर स्काई ब्लू कलर के साथ उन कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है जो कि पास हुए हैं इन एग्जामिनेशन में किसी पर्टिकुलर ईयर में। जैसे आप देखें 2007 में भी कुछ हिस्सा जो है स्काई ब्लू कलर का है, कुछ 2008 में भी है, इसी तरह 2012 तक जाए इन तमाम बार्स में कुछ हिस्सा आपको स्काई ब्लू कलर का नजर आ रहा है जो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को इंडिकेट करेंगे जो कि आप कह लें पर्टिकुलर ईयर में पास हुए होंगे। इसके अलावा जो दूसरा कलर यूज किया गया स्काई ब्लू कलर के अलावा वो बेसिकली उन कैंडिडेट्स को शो करेगा, उन कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि उसी साल जो है उस एग्जामिनेशन में अपीयर भी हुए और वो फेल हो गए, वो पास नहीं हो सके। तो जहां तक ये ब्लू या स्काई ब्लू आप कह लें कलर मौजूद है वहां तक जस्ट वो कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो पास हुए हैं और उसके अलावा जहां से नया कलर स्टार्ट हुआ है और आगे तक गया है वहां तक वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि वो कैंडिडेट्स होंगे उनको वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो कलर जो कि फेल हुए होंगे। और इन दोनों कलर्स को मिलाकर जो इसकी एक्चुअल हाइट होगी जहां तक ये बार बना होगा वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अपीयर करेंगे जिसमें पास वाले भी शामिल होंगे और फेल वाले भी शामिल होंगे। अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब ये पीछे जो लाइंस लगी हुई हैं इनको भी आपने अच्छे से समझना है क्योंकि जब हम ग्राफ को रीड कर रहे होंगे इन लाइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब आप देखें यहां पर 0 लिखा हुआ था, 0 से स्टार्ट हुआ वर्टिकल एक्सिस और यहां पर 500 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 0 से 500 के दरमियान कितना गैप हुआ? 500 का गैप हुआ। अब इससे यह पता चला कि जितनी भी लाइंस लगी हुई हैं यहां पर आपको नजर आ रही हैं ये हर लाइन जो है 100 के गैप के बाद लगाई गई है। जैसे देखें यहां पर 0 है तो पहली ग्रीन लाइन यहां पर है तो इसका मतलब आप इसको 100 काउंट करेंगे। 100 के बाद अगली ग्रीन लाइन यहां पर तो 100 प्लस 100 200, 200 के बाद अगली ग्रीन लाइन यहां पर 200 प्लस 100 300, 300 के बाद अगली ग्रीन लाइन यहां पर 300 प्लस 100 400 और 400 के बाद अगली ये सॉलिड लाइन जहां पर 500 लिखा हुआ ये आ गया यानी 400 प्लस 100 यानी 500 पूरे हो गए। इसका मतलब हर दो लाइंस के दरमियान जो गैप बनता है वो 100 का बनता है। तभी हम हर लाइन को 100 के लिहाज से लेंगे, 100 के लिहाज से मार्क करेंगे। तो पहली ग्रीन लाइन 100, अगली में 100 प्लस कर दें 200, फिर 100 प्लस कर दें 300, फिर 100 प्लस कर दें 400 और फिर आप इवेंचुअली किस पे पहुंचेंगे? 500। इसी तरीके से आप ऊपर भी रीड कर सकते हैं यानी हर दो लाइंस के दरमियान जो गैप है वो 100 का है। हर ग्रीन लाइन को जो यहां पे आपको नजर आ रही है या ये ब्लैक
ब्लैक कलर की सॉलिड लाइन नजर आ रही हैं, इनको आप ब्लैक कह लें या ग्रीन कह लें, हर दो लाइंस के दरमियान जो गैप है वो 100 लाइंस का है, ये तो यहां पर शो हो गया। तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ जो है बार ग्राफ समझ आ गया, इसको रीड कैसे करना है, इसमें कौन से कलर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम जरा इन आंसर्स को इन पार्ट्स के आंसर्स को मार्क करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सबसे पहला पार्ट आप कह लें हमारे पास क्या है, तो यहां पे लिखा हुआ स्टेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु सेट फॉर द एग्जामिनेशन इन 2009। तो वो आपको कह रहे हैं कि आपने उन कैंडिडेट्स के बारे में बताना है जो कि एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं 2009 में, यानी वो तमाम कैंडिडेट्स इसमें शामिल होंगे जो पास भी हुए और फेल भी हुए, क्योंकि अपीयर तो हुए ना, एग्जाम में तो आए वो। तो हमें यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि जस्ट पास वाले बताएं या फेल वाले बताएं, बस ये टोटल पूछा गया है कि 2009 में जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं उनकी तादाद आप बताएं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा 2009 का बार कहां पर है, तो यहां पर 2009 का बार है। अब इस बार की जो हाइट हुआ करेगी एक्चुअल, वो रिप्रेजेंट किया करेगी कि कितने कैंडिडेट्स जो है अपीयर हुए इस पर्टिकुलर ईयर में। तो आप देखिए इस बार की हाइट यहां से लेके यहां तक हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, तो आपने जस्ट बार को पहले फाइंड आउट करना है। तो 2009 का बार ये वाला है और उसकी हाइट देखनी है कहां तक है। अब देखिए यहां तक बार बना हुआ है, तो आपने इस हाइट को यहां पर जो है इधर से एक डॉटेड लाइन बनाना शुरू करनी है, और ऐसी डॉटेड लाइन होनी चाहिए जो वर्टिकल एक्सिस को, ये जो यहां पे लिखी हुई जहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेंशन्ड है, कहीं ना कहीं पर क्रॉस करे। तो इधर इसके पैरेलल जो वैल्यू बनेगी वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को शो कर रही होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि 2009 में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। अब देखिए 2009 की बार की हाइट यहां तक है, तो देखिए मैं बड़े आराम से यहां से डॉटेड लाइन बनाना शुरू करूंगा। आप रूलर का यूज कर सकते हैं, मेरे पास रूलर नहीं है, तो मैं जस्ट अपनी फेयर एस्टिमेशन से आपको यहां पर चीजें बता रहा हूं। तो देखिए आप अगर इसको बनाते जाएं तो ये यहां पर 1000 से पहले और इस वाली ग्रीन लाइन से आगे ये वाला कहीं पे मार्किंग हमारे पास आ रही है। तो जब भी आपने किसी भी बार ग्राफ, कोई भी बार ग्राफ आपके पास हो, उसमें आप अपने बार की हाइट को चेक कर रहे होंगे, तो आपने बार की हाइट जहां तक होगी वहां से एक डॉटेड लाइन बनाना शुरू करनी है, और उसको तब तक बनाते रहना है जब तक कि वो वर्टिकल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे टच ना करे। जिस पॉइंट पे टच करेगी वही उसकी वैल्यू होगी। यानी ये वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यूज क्या लिखी थी, कैंडिडेट्स, यानी 2009 में जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं वही उसकी वैल्यू होगी। अब इसको रीड कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको पहले बताया। तो आपने जहां तक मार्किंग लगाई है वहां तक आपने रीड करना है, वही आपके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया हर दो लाइंस के दरमियान 100 का गैप है, तो 0 से स्टार्ट करें यहां से। तो 0 और ये पहली लाइन आपके पास पहुंची, तो 0 से लाइन का गैप कितना हो गया 100, यानी आप 100 पे आ गए। 100 से अगली लाइन 200, 200 से अगली लाइन 300, 300 से अगली लाइन 400, 400 से अगली लाइन 500। हर दो लाइंस के दरमियान 100 का गैप है, हम 100 प्लस करते जाएंगे। तो 500 प्लस तक आ गए। अब आगे 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 100 700, 700 प्लस 100 800, 800 प्लस 100 900। तो देखिए हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमने इस पॉइंट पे आना है। ये पॉइंट जो है बेसिकली ये जहां पे मैंने क्रॉस लगाया है, ये दो लाइंस के दरमियान आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं दो लाइंस के दरमियान जो गैप है वो 100 का है। तो अगर कोई मार्किंग बिल्कुल बीच में आएगी, कोई पॉइंट बीच में आएगी, तो आपने इसको 50 काउंट करना है, क्योंकि मिडिल का मतलब है हाफ। अगर दो लाइंस का गैप 100 है तो उसका जो हाफ होगा, जो बिल्कुल मिडिल होगा, वो 50 काउंट किया जाएगा। यानी अगर आपने इस पॉइंट से अगली लाइन पे जाना है तो 50 प्लस करना है, और इससे पीछे आना है तो 50 माइनस करना है। तो देखिए आप कहां तक आ चुके हैं, आप आ चुके हैं 900 तक, जो मैंने आपको यहां 0 से लेके यहां तक बताया। तो अब आपने 900 से 1000 पे नहीं जाना, बल्कि इस पॉइंट तक जाना जो बिल्कुल मिडिल में है। तो 900 में प्लस 50 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई पॉइंट दो लाइंस के बिल्कुल दरमियान में आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, तो आप उसे 50 का डिस्टेंस पे काउंट करेंगे। तो 900 प्लस 50 कितना हो गया 950। तो इसका मतलब 2009 के अंदर 950 कैंडिडेट थे जो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए या जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया। तो हम यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अब आप इस चीज को मेंशन कर देंगे, जस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु सेट फॉर द एग्जामिनेशन इन 2009। किसका डाटा है, जस्ट 2009 का। इन 2009 वो कितने हैं, वो है 950, और ये मैंने आपको अभी काउंट करके भी बता दिया, मैं यहां पे लिख भी देता हूं 950। तो इस तरह जो बार की हाइट होगी उसके पैरेलल आपने वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यू तलाश करनी है, वही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे जो उस पर्टिकुलर ईयर में अपीयर हुए होंगे या उन्होंने एग्जामिनेशन दिया होगा। तो ये हमारा पहला पार्ट यहां पर हो गया। अब मैं इस वर्किंग को यहां पर से हटा देता हूं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वर्किंग कर रहा हूं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना लगे। तो ये मैंने वर्किंग यहां से हटा दी। अब हम सेकेंड पार्ट को जो है रीड करते हैं।
तो देखिए सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है स्टेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन 2012। अब वो कह रहे हैं कि उन कैंडिडेट्स के बारे में बताएं जो कि 2012 के आप कह लें एग्जामिनेशन में 2012 के एग्जामिनेशन में फेल हुए हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन डिफरेंट है, यहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि टोटल बताना है आपने, यहां पर उन्होंने कहा जस्ट उन स्टूडेंट्स के उन कैंडिडेट्स के बारे में आपने जिक्र करना है जो कि 2012 के एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे और वो फेल हो गए। अब पहले 2012 का बार ढूंढे, तो देखिए ये है 2012 का बार। अब ऊपर देखिए उन्होंने खुद बताया हुआ है कि वो स्टूडेंट जो कि पास हुए उनको स्काई ब्लू कलर के साथ शेड किया गया है बार्स के अंदर, और जो फेल हुए उनको इस डिफरेंट कलर के साथ जो है शेड किया गया है। तो आपने तो जस्ट फेल वाले निकालने हैं ना, तो आप 2012 में देखें कि वो वाला पार्ट कहां पर है जहां पे स्काई ब्लू के अलावा कलर स्टार्ट हुआ। तो पहले हमने मार्क करना है कि इस बार के अंदर स्काई ब्लू का कलर खत्म कहां पर हो रहा है और नया कलर स्टार्ट कहां पर हो रहा है, क्योंकि जो नया कलर है ये दूसरा वाला, ये आप इसको मैरून कह लें या इंडिगो, मैं इतना अच्छा नहीं हूं कलर्स के अंदर, लेकिन ये जो डिफरेंट कलर्स है इसको आपने बस देखना है कि ये उन कैंडिडेट्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जो कि बेसिकली वो कैंडिडेट्स होंगे जो कि फेल होंगे। तो आपने अपने बार में देखना है कि स्काई ब्लू कलर जो है खत्म कहां पर हुआ। तो ये स्काई ब्लू कलर 2012 के बार में यहां पर खत्म हुआ, आप इसको पहले मार्क कर लें। तो देखिए जहां पे खत्म हो रहा है ये नया कलर शुरू हो रहा है, मैं यहां से डॉटेड लाइन बनाई जा रहा हूं और ये इस तरह इस लाइन पे रहते हुए चलती जाएगी और आपने देखना है कि ये आपके इस वर्टिकल एक्सिस को कहां पर मार्क करता है, यानी ये आपके इस वर्टिकल एक्सिस को इस 1000 वैल्यू पे मार्क कर रहा है, यानी 1000 से ऑनवर्ड जहां तक ये बार चला है इस नए कलर के साथ, वो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी उन कैंडिडेट्स की जो कि इस ईयर 2012 में फेल हुए होंगे। अब आपने देखना है इस बार की हाइट कहां तक रही, कहां तक ये कलर रहा, तो ये कलर यहां तक रहा है, इस बार की हाइट यहां तक है, यहां तक ये कलर मौजूद था, तो आप इसको भी मार्क कर लें। तो देखिए मैं इधर से बार से बिल्कुल डॉटेड लाइन बनाना शुरू करूंगा हमेशा की तरह, और वो वर्टिकल एक्सिस को कहीं ना कहीं पर टच करनी चाहिए, तो उसने 1500 यानी 1500 पे टच किया। तो जस्ट इतनी वैल्यू यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लेनी है, यहां तक कि आपने कैंडिडेट्स कैलकुलेट कर लेने, वही वो कैंडिडेट्स होंगे जो कि इस साल फेल हुए होंगे, और वो बड़े आसान है, मैं आपको अभी बता चुका हूं कि यहां पे जो गैप रखा गया है सबके दरमियान 500 का रखा गया है। तो 1000 और 1500 के दरमियान ऑब्वियस बात है कितने का गैप है, 500 का गैप है, और ये 500 किसको शो कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को। इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है, 500 कैंडिडेट्स वो हैं जो कि इस साल एग्जामिनेशन में अपीयर हुए और फेल हुए, मतलब टोटल तो ज्यादा हुए, टोटल तो देखिए 1500 तक है, यानी 1500 तक अपीयर हुए, यानी फेल वो वाले हुए जो 500 थे, उनकी तादाद 500 थी, टोटल जो थे वो 1500 थे। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते थे क्योंकि हर दो लाइंस के दरमियान 100 का गैप है, यहां से शुरू करें 1000 से, तो यहां से पहली लाइन 100, ये अगली लाइन 200, फिर 300, फिर 400 और फिर इस मार्किंग के ऊपर 500। तो देखिए यहां से भी आपको 500 मिल रहा है, तो आपको सेकंड पार्ट का आंसर भी मिल गया, तो वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं कि वो स्टूडेंट्स जो कि फेल हुए एग्जामिनेशन में 2012 में वो कितने थे, 500। तो आप यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ candidates who failed in the examination held in 2012, जो कि 2012 के अंदर एग्जामिनेशन जो हुए उसमें फेल हुए वो कितने थे, वो है 500। मैंने आपको भी यहां पर बता भी दिया। तो ये हो गया हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब मैं इस वर्किंग को यहां पे से हटा देता हूं ताकि जब हम नेक्स्ट वर्किंग करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। तो ये वर्किंग भी मैंने यहां से हटा दी, ठीक है। और यहां पे आंसर भी लिख देता हूं कि हमारे सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 500। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट को रीड करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन 2012 एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन द 6 years। अब ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इस पार्ट में आपने एक क्वांटिटी को एक दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करके दिखाना है। अब वो दोनों क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? पहली क्वांटिटी तो ये वाली है जिसमें आपको कहा गया है कि उन कैंडिडेट्स को आपने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो कि फेल हुए हैं। कब फेल हुए हैं? 2012 के एग्जामिनेशन में। और आप वो भी सेकंड पार्ट में निकाल चुके हैं। सेकंड पार्ट में आपने ये चीज फाइंड आउट की है कि 500 ऐसे कैंडिडेट्स थे 2012 में जो कि फेल हुए थे। तो आपने इस वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करना है। किसके लिहाज से?
उन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिहाज से जो कि फेल हुए हैं इन द एग्जामिनेशन में इन दिस 6 ईयर, 6 सालों में। यानी इन 6 सालों में जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं उनको मिलाकर अगर आप देखा जाए तो उनको हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन इन दिस 6 ईयर। तो आपने 500 वाली वैल्यू को इन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिहाज से जो कि इन 6 सालों में मिलाकर बनते हैं फेल हुए, इनके लिहाज से आपने इस वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो जब भी आपने एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के लिहाज से एक्सप्रेस करना हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो जिसको एक्सप्रेस करना होता है उसको पहले लिखते हैं, जिसके लिहाज से एक्सप्रेस करना होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं और इस पूरी फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर हमारे पास कुछ वैल्यूज होना जरूरी है। एक वैल्यू तो ये होनी चाहिए थी कि वो स्टूडेंट्स कितने जो कि 2012 में जो है फेल हुए हैं, तो वो आपने ऊपर ही भी निकाल लिए हैं। वो कैंडिडेट्स जो हैं जो फेल हुए हैं 2012 में वो है 500, ठीक है। तो इसका मतलब एक वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन ये वैल्यू आपके पास नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं जो कि इन 6 सालों में 2007 से लेकर 2012 तक मिलाकर बनते हैं जो कि फेल हुए हैं। तो पहले हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसी के बाद हम इसको प्रॉपर्ली आंसर कर पाएंगे। तो थर्ड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन इन दिस 6 ईयर्स। तो मैं यहां पे हेडिंग यही लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड, जो कि फेल हो गए, ठीक है, द एग्जामिनेशन, किस एग्जामिनेशन में फेल हुए, इन 6 सालों में मिलाकर, फेल्ड द एग्जामिनेशन इन दिस 6 ईयर्स, इन दी 6 ईयर्स। तो ये हेडिंग्स वगैरह लिखना लाजमी है, इससे आपका क्वेश्चन और बेहतर लगेगा। आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हमने हर साल वो कैंडिडेट्स पहले यहां पर फाइंड आउट करने हैं जो कि एग्जामिनेशन में अपीयर हुए और फेल हो गए, और उनकी वैल्यूज को यहां पर लिखते जाना है और प्लस करके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मालूम कर लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले 2007 से। तो आपको ऊपर पता चल चुका है कि स्काई ब्लू के अलावा जो कलर है जस्ट वो इंडिकेट करेगा उन कैंडिडेट्स को जो कि उस साल फेल हुए होंगे। तो आपने हर बार में से पहले मार्किंग करनी है कि कहां से ये नया कलर उस बार में स्टार्ट हुआ और कहां तक ये बार जा रहा है, यानी कहां तक वो कलर जो है प्रिवेल कर रहा है, वही रह रहा है। तो वो आपने वैल्यू उस लिहाज से बतानी है कि कितने कैंडिडेट्स बनते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में जो कि फेल हुए। जैसे 2007 में देखें स्काई ब्लू कलर यहां तक था, तो अगर मैं इसको मार्क करूं इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये 500 बनता है। यानी 500 के बाद से आप देखें इस बार का कलर चेंज होना शुरू हो गया। कहां तक गया, यहां तक गया। इसके पैरेलल आप इस तरह डॉट लाइन बना लें और यहां पे मार्किंग कर लें। यानी आपने 500 से लेके ये ऊपर जहां पर मैंने क्रॉस किया है इसको जस्ट आपने कैलकुलेट करना है कि कितनी वैल्यू बनती है, उतने ही कैंडिडेट्स होंगे जो कि इस साल फेल हुए होंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं हर दो लाइन के दरमियान जो है 100 का गैप है। तो अगर आप 500 से शुरू करें, पहली लाइन 100, अगली ग्रीन लाइन पे पहुंचे 200, अगली ग्रीन लाइन पे पहुंचे 300, और 300 से ये पॉइंट बिल्कुल अगली ग्रीन लाइन पे अगले पॉइंट पे पहुंचे, यानी अगली ग्रीन लाइन पे पहुंचे तो 400। यानी जहां से कलर स्टार्ट शुरू हुआ चेंज होना और जहां तक ये बार गया वहां तक अगर आप नोटिस करें तो 400 कैंडिडेट्स बनते हैं। टोटल ज्यादा बनते हैं, वो तो नीचे से आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम जस्ट उनकी बात करें जो कि फेल हुए, जो कि 500 से आपने आगे रीड करना शुरू करना है। तो 500 से आगे इस पॉइंट तक अगर आप रीड करें जो कि इस बार की हाइट तक है, तो ये 400 कैंडिडेट्स बनते हैं जो कि 2007 में फेल हुए। तो इसलिए आप यहां पे लिख देंगे 400। तो आपको 2007 में जितने कैंडिडेट्स फेल हुए उनकी वैल्यू पता चल गई। अब इसी तरीके से हम बाकी भी करते जाते हैं और सारों को यहां पर लिखते जाते हैं। तो अब हम बाकी को शुरू करते हैं। अब आती है बारी 2008 की। तो 2008 में पहले देखें कि इस बार का कलर चेंज कहां से हुआ, यानी जहां से चेंज आना शुरू हुआ बार के कलर में, वो पॉइंट क्या बनता है एग्जैक्टली। तो यहां से आप देखें जो है ना आपके इस बार का कलर चेंज होना शुरू हुआ। मैं इसके पॉइंट को प्रॉपर्ली मार्क करता हूं। तो यहां से जहां से चेंज आना शुरू हुआ मैं एक इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं जो कि इस वर्टिकल एक्सिस को कहीं ना कहीं पे टच करेगी। तो अगर मैं इसको करता जाऊं तो फेयर गैस के मुताबिक ये 500 से आगे और उससे अगली ग्रीन लाइन से थोड़ा पहले टच कर रही है। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर आपका पॉइंट दो लाइंस के दरमियान आ जाए तो आपने उसको 50 काउंट करना है, क्योंकि वो मिडवे होगा, क्योंकि दो लाइंस के दरमियान जो है 100 का गैप है। अगर पॉइंट बीच में आ रहा है तो आप उसको मिडिल काउंट करेंगे तो 100 का हाफ या मिडिल आप कह लें 50 बनता है। तो यानी आपने एक तरह का 50 से स्टार्ट करना है। यानी 50 से स्टार्ट करने का मतलब ये कि अगर आप इस पॉइंट से अगली लाइन पे जाएंगे जो कि पहली ग्रीन लाइन आपको ऊपर नजर आ रही है इसी पॉइंट के, तो आपने 50 काउंट करना है, क्योंकि आपका पॉइंट मिडिल में है, लाइन के ऊपर नहीं है। तो 50 काउंट करेंगे, फिर आगे जो लाइंस होंगी वो तो जाहिर बात है उनका गैप 100 का है, तो फिर आगे 100 ही काउंट करेंगे। तो ये एक मार्किंग तो मैंने यहां पर कर दी और बता दी इसे काउंट कैसे करना है। अब देखना कहां तक काउंट करना है। तो इस बार का कलर यहां तक ये दूसरा है, तो इधर भी मार्क कर लें। तो देखें ये भी अगर मैं इस तरह डॉट लाइन बना लूं तो यहां पर करके ये पॉइंट बनता है। ये एग्जैक्टली ग्रीन लाइन के ऊपर ही आ रहा है 1000 से पिछली वाली, ठीक है। अब आप शुरू करें इसे कैलकुलेट करना। तो जहां पे मैंने पहला मार्क लगाया था यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट दो लाइंस के दरमियान
में, तो आपने अगली लाइन पे जब जाएंगे तो 50 काउंट करेंगे। तो यहां से मैं अगली लाइन पे गया 50, अब बाकी 100 काउंट होंगे क्योंकि प्रॉपर डिस्टेंस ये दो लाइंस के। तो 50 प्लस 100 150, तो 150 प्लस 100 250, और 250 प्लस 100 कितना हो गया 350, यानी इस पॉइंट तक आ गए जहां तक इस बार की लेंथ थी, हाइट थी। ठीक है, तो इसका मतलब 350 कैंडिडेट्स ऐसे हैं 2008 में जो कि फेल हुए। तो जस्ट आप यहां पे क्या लिख देंगे 350, आगे प्लस का साइन। अब हम यहां पर इस वर्किंग को दोबारा से रिमूव कर लेते हैं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। ठीक है, ये मैंने फिर से रिमूव कर ली। अब हम बात करते हैं 2009 की। तो देखें 2009 में भी ऐसे ही करेंगे। देखें इस बार का कलर कहां से चेंज होना शुरू हुआ, तो यहां से इसका कलर चेंज होना शुरू हुआ। तो मैं इसको पहले मार्क कर लेता हूं इसको कि ये पॉइंट कहां से है। तो अगर आप देखें ये बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रीन लाइन के ऊपर ही बनता है। यहां पर मैंने मार्किंग लगा दी। कहां तक कलर रहा है चेंज, यहां तक रहा है चेंज, तो इसको भी आप मार्किंग कर लें। तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल 1000 से पहले और पिछली ग्रीन लाइन के बाद में है, यानी दो लाइंस के दरमियान में आ रहा है। और आपको पता है अगर कोई पॉइंट दो लाइंस के दरमियान में आ रहा हो हम उसको 50 काउंट करेंगे, यानी अगर उससे पीछे जाएंगे तो हम उसको 50 माइनस करेंगे, और अगर हम उस पॉइंट से आगे जाना चाहते हैं तो 50 ऐड करके वैल्यू को कैलकुलेट कर होंगे। तो अब आपने स्टार्ट करना है। आप कहां से स्टार्ट करेंगे, इस 500 से अगली वाली ग्रीन लाइन से। ये पॉइंट बिल्कुल अगली ग्रीन लाइन पे था, और हर दो लाइंस के दरमियान गैप कितने का 100। तो आपने अगली ग्रीन लाइन पे जब पहुंचेंगे तो 100 काउंट करना है। तो यहां से अगली ग्रीन लाइन पे पहुंचे 100, फिर अगली पे 200, फिर अगली पे 300, और ये अगला पॉइंट बिल्कुल बीच में है तो इसको आप 50 काउंट करेंगे। तो 300 प्लस 50 350, यानी 2009 के अंदर भी जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं वो कितने हैं, वो हैं 350। तो आप अगेन क्या लिख देंगे 350 प्लस का साइन। अब मैं जो अगली वर्किंग है वो करने के लिए मुझे पिछली वाली को डिलीट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं इस वर्किंग को दोबारा से डिलीट कर रहा हूं। अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हमने बेसिकली जो है 7, 8 और 9 की कर ली है। अब 10 की करते हैं। तो 10 में भी देखिए ये बार का कलर यहां से चेंज होना शुरू हुआ। अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी। पहले मैं डॉटेड लाइन से मार्किंग कर लूंगा कि मुझे कहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो मुझे इस लाइन से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और कहां तक जाना है, ये बार की हाइट यहां तक है, तो इधर मुझे यहां तक जो है देखना है, यहां तक, ठीक है। अब देखें ये सारे दोनों पॉइंट्स ये जो ग्रीन लाइंस के ऊपर है इनको कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा हमारा। तो यहां से अगली ग्रीन लाइन, आपको पता है हर दो लाइंस के दरमियान 100 का गैप है, यानी हर ग्रीन लाइन एक तरह की 100 को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां से अगर आप पहली ग्रीन लाइन में पहुंचे 100, अगली पे 200, फिर 300, और फिर यहां पे पहुंचे कितना हो गया 400। इसका मतलब 2010 में 400 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि क्या हो गए, फेल हो गए। तो 2010 का भी हमारे पास डाटा आ गया। अब हमने करना है 2011 का। तो मैंने वर्किंग फिर से क्या कर दी, रिमूव कर दी, और अब मैं करता हूं 2011 का, ठीक है। तो ये है 2011। अब इस बार में देखें कलर कहां से चेंज होना शुरू हुआ, कहां से स्काई ब्लू कलर जो खत्म हो रहा है और नया कलर स्टार्ट हो रहा है, यहां से। तो आप पहले इसको मार्क कर लें, इस तरह डॉट लाइन बनाएं जब तक कि ये वर्टिकल एक्सिस को कहीं पर टच नहीं करती। तो यहां पर इसने टच किया। अब देखें इस कलर, ये कलर कहां तक जा रहा है, ये कलर यहां तक जा रहा है, इस बार की हाइट यहां तक है। तो यहां पर मार्क कर लें। तो आप देखें ये बिल्कुल कहीं मिडवे आएगा। मेरे पास स्केल नहीं है लेकिन आपके पास स्केल होगा, आप स्केल रख के आराम से इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं अपने फेयर गेसेस को यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो अब आप इसको काउंट करेंगे यहां से। अब देखिए जो ऊपर आपके पास मार्किंग आई है, अगेन ये दो लाइंस के दरमियान आ रही है, तो आप इसे 50 काउंट करेंगे जिस तरह मैं बता चुका हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मार्किंग तो एग्जैक्टली लाइन के ऊपर है। तो पहली ग्रीन लाइन तक का गैप 100, अगली का 200, फिर 300, फिर 400, और फिर ये बिल्कुल मिड में जिसको आप 50 काउंट करेंगे, यानी 400 प्लस 50 450। यानी अब आपके पास आई है वैल्यू 450। तो आप यहां पे लिखेंगे 450, यानी 2011 में 450 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि आपके पास क्या हुए, एग्जामिनेशन के अंदर फेल हो गए। अब आप लास्ट वाला जो है उसको भी कर लें। तो मैं लास्ट वाले के लिए भी ये वर्किंग जो है यहां पर बार बार रिमूव करूंगा। तो अब 2012 में देखें तो 2012 में जो बार है इसमें कलर कहां से चेंज होना शुरू हुआ, तो इसमें कलर यहां से चेंज होना शुरू हुआ। मैं पहले इसकी मार्किंग कर लेता हूं। तो आप इस तरह डॉटेड लाइन बनाएं। तो आप देखें पहला मार्क आपका 1000 पे लग रहा है, और फिर कहां तक ही कलर रहा है, यानी इस बार की हाइट कहां तक रही है, यहां तक रही है। तो आप इस पे अगर मार्किंग लगाएं तो इसको अगर आप फेयर गैस से देखें तो ये जो है 1500 बन रहा है। तो ये बहुत आसान है। ये आपको पता है कि इन दोनों वैल्यूज के दरमियान 1000 और 1500 के दरमियान 500 का गैप है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 500 कैंडिडेट्स वो थे जो कि इस साल जो है एग्जामिनेशन के अंदर क्या हो गए, फेल हो गए। आप इन्हें लाइंस के लिहाज से भी काउंट कर सकते थे, लाइक पहली लाइन तक 100, 200, 300, 400 और ये 500, तब भी कितना बनता, 500 बनता। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, प्लस 500। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहां पर लिख ली। अब बहुत सिंपल काम है। अब क्या करना है, आपने सिंपल इसको ऐड कर लेना है। एडिशन आप लोगों को आती है। आपने सबसे पहले 400 लिखना है, उसमें 350 दो दफा ऐड करना है क्योंकि दो दफा 350 आ रहा है। फिर आपने प्लस करना है 400, फिर आपने प्लस करना है 450, और फिर एट द एंड आपने ऐड कर देना उसमें 500। तो आपके पास इसका आंसर आएगा
2450, यानी जो टोटल कैंडिडेट्स बनते हैं इन 6 सालों के अंदर 2007 से लेकर 2012 तक जो कि फेल हुए हैं वो हैं 2450। अब आप अपनी परसेंटेज बता सकते हैं, तो अब आप यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज, यानी जो परसेंटेज हमें चाहिए थी। तो आपने क्या था, उन कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करना था जो 2012 के एग्जामिनेशंस के अंदर फेल हुए थे। किसके लिहाज से? इन कैंडिडेट्स के लिहाज से जो कि 6 साल के मिलाकर बनते हैं, जो कि इन 6 सालों में मिलाकर आप कह लें वैल्यू आ रही है, ये बनते हैं जो कि फेल हुए हैं। तो अगर आपने किसी एक वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना हो, तो जिस वैल्यू को करना होता है उसे पहले लिखते हैं। हमने किस वैल्यू को करना है? उन कैंडिडेट्स को जो 2012 के एग्जामिनेशन में फेल हुए थे, और वो कितने थे? 500। मैंने पार्ट नंबर 2 में निकालकर बताया था। तो आप ऊपर लिखेंगे 500 इधर डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा हमेशा टोटल, तो जिसके लिहाज से आपने करना होता है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो वो है 2450, और हमेशा इस पूरी चीज को यानी इस पूरी फ्रैक्शन को आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है 100% के साथ। अब जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस ही हैं, वो आपने फॉलो करनी है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर आप इस जीरो को इस जीरो से काट दें तो आपके पास ऊपर क्या बचता है? 500, नीचे क्या बचता है? 245, और यहां पर क्या बचता है आपके पास? एक जीरो कटने के बाद 10 और साथ परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। अभी भी आप इसको फर्दर जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 245 और जो 10 है आप कह लें इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो अगर आप देखें कि 5 2 टाइम्स कितना होता है? 10, और 5 को अगर आप करें 49 टाइम्स तो वो कितना होता है? वो होता है 245। तो आपके पास इधर बच गया 500, नीचे बच गया 49, और यहां पे बच गया 2, और साथ परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। अब आप फर्दर देखें कि क्या अभी भी कोई चीज ऐसी है जिसमें कैंसिलेशन हो सकती है। तो 500 और 49 जो है, अगर आप इन दो नंबर्स को देखें तो कोई ऐसा नंबर आपके पास नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। इसके अलावा 2 और 49 को अगर आप देखें, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को भी और 49 को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो इसका मतलब मजीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो जब ऐसी स्टेज आ जाए तो जो वैल्यू ऊपर लिखी होती है उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और जो नीचे लिखी होती है उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 500 के पैरेलल 2 लिखा हुआ है, तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। 49 के पैरेलल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 49 को वैसे ही लिख देंगे। आप 2 के नीचे 1 डाल देते तो 49 1 टाइम्स तब भी 49 ही आता, और साथ परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने जो अपने आंसर्स हैं उनको मिक्स फ्रैक्शन में कोट करना है, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए डिवीजन करनी पड़ती है। तो आप यहां पे इस तरह मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूं, आप लिखें 1000 को, यहां पे आप लिख लें 49 को, ठीक है। अब मैं यहां पे इन पहले तो 3 डिजिट्स को ले लेता हूं। तो आपने देखना है कि 49 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास जो आंसर आए वो आए 100 आ जाए या 100 के पास पास आए। अब ये आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, यानी खुद से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो 49 को आप 2 टाइम्स करेंगे ना तो 98 आएगा, सबसे क्लोजेस्ट यही आपके पास आता है। और 100 माइनस 98 करें तो कितना आता है? 2। अब आप इस अगले डिजिट को नीचे उतार लें, तो इस अगले डिजिट को आप नीचे उतारें तो क्या बनता है? 20। अब यहां पर भी आपका सवाल वैसे खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आप एक स्टेप और कर लें प्रॉपर्ली तो आपको और अच्छी तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। तो अब आपको देखना है कि 49 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 आ जाए या 20 के पास पास आ जाए। तो आपको साफ पता चल रहा है कि भाई 20 तो बड़ा है और 20 तो छोटा है, 49 तो बड़ा है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता कभी भी। तो इसका मतलब आपको 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो 49 0 टाइम्स आप करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? 0, क्योंकि सबसे छोटा तो यही बन सकता है। अब तो 20 माइनस 0 कितना आ गया? 20। अब आपको अगला डिजिट यहां पे उतारना चाहिए था, लेकिन अगला डिजिट मौजूद नहीं है, तो इसी से आपको क्लैरिटी मिल गई। जब अगला डिजिट आपको उतारना पड़े और वो मौजूद ना हो, आपने इस प्रोसेस को यहां तक रोक देना है, इससे आगे नहीं करना। इसी से आपको आपकी मिक्स फ्रैक्शन पता चल जाएगी। कैसे? अब आप बड़े आराम से मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर होगा 49 उसको आपने हमेशा वैसे लिखना होता है, जो भी डिनोमिनेटर होता है वो वैसे का वैसे उतारना होता है। इसके बाद जो क्वोशंट होता है, इसको हम क्वोशंट बोलते हैं, उसको आपने यहाँ पे अलग से करके लिखना होता है, इस तरह होल पार्ट के तौर पे या इंटीजर पार्ट के तौर पे आप कह सकते हैं। और जो चीज बच गई होती है नीचे, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, उसको आपने जो है इस 49 के ऊपर यानी न्यूमरेटर के तौर पे लिख देना होता है। तो ये रिमाइंडर है 20, ये आ जाएगा इसके एग्जैक्टली ऊपर, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? परसेंटेज का सिंबल। इसका मतलब आपके इस पार्ट का आंसर आ गया, और आपकी जो रिक्वायर्ड परसेंटेज थी वो बनती है 20 होल 20/49%। तो यही वो वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहां पर हमारा ये थर्ड पार्ट भी फिनिश हुआ। तो उम्मीद है आपको थर्ड पार्ट भी जो है समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है कमेंट ऑन द ट्रेंड इन द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स
थ्रू आउट दिस 6 years प्रोवाइड अ रीजन फॉर दिस ट्रेंड। तो वो कह रहे हैं कि अब आपने कमेंट करना है इस ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड किसको बोलते हैं कि आप कह लें किसी डायरेक्शन में जो चीज मूव कर रही होती है वो इसका ट्रेंड होता है। तो हमने ये बताना है इस बार ग्राफ को देखकर कि क्या ट्रेंड रहा है इस हवाले से उन कैंडिडेट्स को लेकर कि जो कि इन 6 सालों में अपीयर हुए एग्जामिनेशन के लिए और वो पास भी हुए, यानी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के ट्रेंड के हवाले से वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप इस बार ग्राफ को देख के क्या बताना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट्स पास होते रहे, सक्सेसफुल रहे, उनका ट्रेंड आपको क्या नजर आता है, उनके बारे में आप परसेंटेज के लिहाज से क्या जो है कमेंट कर सकते हैं, क्या बात बता सकते हैं। तो आपने देखा ही था, मैंने आपको चीज बताई थी कि जो बार ग्राफ बने हुए थे इसमें जो ये स्काई ब्लू कलर जो हुआ हुआ है यहां पर, ये उन कैंडिडेट्स को शो कर रहा था कि जो कि एग्जामिनेशन में अपीयर हुए और पास हुए। तो आप नोटिस करें 2007 में जो बार की लेंथ है जहां पे स्काई ब्लू कलर है जहां तक, वो इतनी है जो मैंने अभी मार्क करी। और 2008 में देखें स्काई ब्लू कलर और उसकी लेंथ जो है और बढ़ गई, यानी कैंडिडेट्स जो है और बढ़ गए। और 2009 में आप देखें स्काई ब्लू कलर और ज्यादा है बार के अंदर मौजूद, यानी इससे पता चलता है कि 2009 में और भी ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो सक्सेसफुल हुए, पास हुए। उसके बाद अगले साल देखें ब्लू वाले जो कलर है उस बार की लेंथ और बढ़ गई, यानी और ज्यादा बच्चे पास हुए और ज्यादा कैंडिडेट्स पास हुए। इसके बाद 2011 में देखें ब्लू कलर का जो बार है उसकी लेंथ फिर बढ़ गई। और 2012 में देखें तो ब्लू कलर बिल्कुल अपनी हाई स्टेज पर है, हाई हाइट के ऊपर है। यानी अगर आप नोटिस करें 2007 से लेकर 2012 तक जो कैंडिडेट्स पास होते रहे हैं, जो सक्सेसफुल होते रहे हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, क्योंकि हर बार के अंदर जो ब्लू कलर पिछले वाला बार के अंदर था वो उससे ज्यादा पाया जा रहा है, उसकी हाइट ज्यादा बढ़ी है। तो इससे ये पता चलता है कि हर साल उन लोगों की तादाद बढ़ी है जो कि एग्जामिनेशन के अंदर पास हुए हैं, यानी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की जो परसेंटेज है वो बढ़ी है। यही चीज आपने यहां पर लिख देनी है। तो आपने लिखना है कि द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इंक्रीजेस ओवर द 6 years, क्योंकि आपको मैंने यहां पे बताई है कि 2007 से लेकर 2012 तक जो परसेंटेज है वो बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि हर बार के अंदर उन कैंडिडेट्स की तादाद पिछले बार के लिहाज से ज्यादा है जो कि कैंडिडेट्स जो है सक्सेसफुल रहे हैं, एग्जाम के अंदर पास हुए हैं। तो आपने ये लिखना है कि द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इंक्रीजेस ओवर द 6 years। और इसकी रीजन क्या हो सकती है? इसकी रीजन आप अपनी वर्डिंग में अपने लिहाज से भी बता सकते हैं, और जो मोस्ट प्रोबेबली रीजन होती हैं वो यही होती हैं कि एज दे प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर्स, कि भाई उन्होंने पिछले साल के जो पास पेपर्स होंगे या पिछले ईयर्स के जो पास पेपर्स होंगे उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, और अपनी गलतियों से सीखा होगा, तभी उन कैंडिडेट्स की जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है और हर साल जो है कैंडिडेट्स अब ज्यादा जो है सक्सेसफुल रहे हैं। तो यही आपने ट्रेंड जो है कमेंट कर देना है जो आपको बार से भी नजर आ रहा है। तो यहां पर आपका ये पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आपको ये तमाम के तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।